हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों फाइनली आरआरबी एएलपी वाले छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी अभी ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पे जारी हो चुकी है। एएलपी की वैकेंसी जो इंक्रीज हुई है उसका नोटिस आउट हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पे टोटल सभी 21 आरआरबी जोन का बढ़ा हुआ वैकेंसी है जो कि यहाँ पे आ चुका है। तो आइए सारे के सारे आरआरबी जोन की बात करते हैं कि किस जोन में यहाँ पे वैकेंसी कितना कितना अभी इंक्रीज करके हो चुका है, और यहाँ पे बाकी सारी डिटेल की बात करते हैं जो नोटिस में आई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स का, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी के मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं। चैप्टर वाइज टाइप वाइज सॉल्यूशन इस बुक में मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इनका रीजनिंग का भी बुक आता है जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में सब कुछ आपको सोल्व पेपर हिंदी इंग्लिश में मिल जाते हैं। इसी तरह से इनका एक वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी बुक आता है जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। वही आरआरबी एलपी वालों के लिए भी इनका एक बुक आता है दोस्तों जो कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था सभी के सोल्व पेपर आपको शिफ्ट वाइज इस बुक में मिल जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये सारे बुक्स को चाहो तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से ये अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और जिसका सभी छात्र को इंतजार था फाइनली इंतजार समाप्त हो चुका है। अभी अभी नोटिस पब्लिश हो चुके हैं फ्रेंड्स। CEN 1/2024 4/7/2024 के डेट में कोरिजेंडम नंबर 1 इन्हांसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। ठीक है, ये इंग्लिश में है और सेम टू सेम नोटिस हिंदी में है। तो ये रही ऑफिशियल नोटिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN 1/2024 असिस्टेंट लोको पायलट ALP कोरिजेंडम नंबर 1 इन्हांसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, यानी जो आपकी वैकेंसी नोटिफाइड की गई थी 5696 उसको अब बढ़ा दिया गया है, इन्हांस कर दिया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहला पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है इन कंटिन्यूएशन टू द नोटिस डेटेड 19/6/2024। जैसे 19/6/2024 के में एक नोटिस आई थी कि आपकी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है, तो उसी के बेसिस पे आरआरबी वाइज, कम्युनिटी वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है जो कि यहाँ पे एनेक्सर नंबर B1 टेबल में दे दिया गया है। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि नोटिफिकेशन में बताए गए थे वो अनचेंज रहेंगे, सिर्फ वैकेंसी बढ़ी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवे विद इन ऑप्टेड आरआरबी इज इफ रिक्वायर्ड, यानी कैंडिडेट चाहेंगे तो अब अपना आरआरबी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर उनको जरूरत हो तो। जिनको नहीं बदलना है वो नहीं बदलेंगे, जिनको बदलने का मन है वो बदल सकते हैं कोई भी आरआरबी। द लिंक फॉर मॉडिफिकेशन विल बी लाइव शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए लिंक जल्द से जल्द जारी करवा दिए जाएंगे वेबसाइट पे और 10 दिन के लिए लिंक एक्टिवेट रहेगा। एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कम से कम 7 से 10 दिन का मौका ये लोग देंगे चेंज करने का आरआरबी, तो यही हो गया दोस्तों, 10 दिन का मौका ये लोग देने वाले हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं वैकेंसी टेबल पे जो कि साफ साफ मेंशन है कि ये रिवाइड वैकेंसी टेबल है। अब आपकी वैकेंसी बढ़ गई है तो सारे जोन में वैकेंसी है जो कि चेंज हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आरआरबी अहमदाबाद जोन की। तो अहमदाबाद जोन वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी हो चुका है बढ़ करके 937 वैकेंसी यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें यूआर का 394 अकेले वैकेंसी हो गया, एसटी का 132 हो गया, एसटी का 67 हो गया, ओबीसी का 244 और ईडब्ल्यूएस के 100 वैकेंसी हो गए। एक सर्विसमैन के लिए 94 रिजर्व है, तो टोटल 937 वैकेंसी हो गई। आरआरबी अजमेर जोन में बात करें तो एनडब्ल्यूआर जोन के अंतर्गत यूआर का अकेले 314 हो गया बढ़ के, एसटी का 113, एसटी का 56, ओबीसी का 204 और ईडब्ल्यूएस के 74 और टोटल यहाँ पे 761 वैकेंसी बढ़ के हो गए। एक सर्विसमैन का यहाँ पे है। बेंगलोर जोन में बात करें तो यहाँ पे 640 यूआर का हो गया है, एससी का 235, एसटी का 118, ओबीसी का 426 और ईडब्ल्यूएस के 157। अकेले बेंगलोर जोन में ही 1576 पोस्ट है दोस्तों जो अब बढ़ के हो गया 157 एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भोपाल जोन की। तो 2 जोन इसमें आता है, वेस्टर्न रेलवे। इसमें देखा जाए तो WCR के अंतर्गत 466 सिर्फ हो गए हैं, यूआर के, एससी के 87, एसटी के 62, इसके बाद ओबीसी का यहाँ पे देखा जाए तो काफी कम 52 ही हुआ है, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के 62, टोटल 729 वैकेंसी। और वेस्टर्न रेलवे वाली वैकेंसी भी भोपाल जोन में जाएगी यहाँ पे तो 42, यूआर का 15, एससी का, एसटी का 7, ओबीसी का 27, ईडब्ल्यूएस के 10, और ये सारा दोस्तों ये ऐड होते चले जाएगा क्योंकि एक आरआरबी में 2 जोन है तो दोनों को ऐड कर देंगे। एसटी का काउंट करेंगे तो 62 + 7
69 काउंट करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी निकल के आई 729 तो हो गया वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, और 101 हो गया यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। तो 9 1 10 2 1 3 और यहाँ पे हो गया 8, टोटल 830 वैकेंसी बढ़ करके हो चुका है आरआरबी भोपाल जोन में भी। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें भुवनेश्वर जोन की, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे इसमें आता है सिर्फ 412 यूआर का, एससी का 141, एसटी का 68, ओबीसी का 254 और ईडब्ल्यूएस के 55, टोटल 930 वैकेंसी हो गए। काफी बढ़ चुका है, लगभग 3 गुना के आसपास वैकेंसी बढ़ा था, पहले भी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स जब नोटिफिकेशन आई थी। बिलासपुर जोन में देखिए 2 जोन आता है, सेंट्रल और एसईसीआर। अब इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है सेंट्रल रेलवे में, 251 हो गए यूआर के, एससी के 21, एसटी के 52, इसके बाद 96 ओबीसी का और 42 ईडब्ल्यूएस के, टोटल 462 हो गए। और एसईसीआर में सबसे ज्यादा 1610 हो गया बढ़ करके यूआर का, एससी का 595, एसटी का 298 और ओबीसी का 1072 और ईडब्ल्यूएस के 398, टोटल 3973। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे बिलासपुर आरआरबी जोन की अगर बात करते हैं तो ये दोनों वैकेंसी ऐड हो जाएंगी, यानी यूआर के लिए 1610 प्लस 251 चला जाएगा, एससी का 21 प्लस 595, ऐसे करके आपको टोटल यहाँ पे वैकेंसी है जो कि अपनी अपनी कैटेगरी का देखना है। और टोटल वैकेंसी बिलासपुर जोन में कितना हो गई है, 3973 तो था ही, और सेंट्रल रेलवे वाला भी इसमें ऐड हो गया कुछ वैकेंसी 462, तो 3 2 5 7 6 कितना हो गया 13 और 9 4 15 1 16 और यहाँ पे 4, 4635 वैकेंसी दोस्तों अकेले यहाँ पे हो गया है किसका, ठीक है। 7 6 13 9 4 13 1 14, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4435 वैकेंसी, 4435 वैकेंसी सिर्फ बिलासपुर जोन में हो गया। बताइए सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी का था और बढ़ा भी दोस्तों इसी का सबसे ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे बिलासपुर जोन का वैकेंसी अभी बढ़ चुका है, 4435 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ जोन में, तो चंडीगढ़ जोन में देख लीजिए एनआर का यहाँ पे 170 बढ़ के हो गया 22 हो गया, एससी का, एसटी का 13, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ओबीसी का तो 87 और 32 यहाँ पे हो गया, ईडब्ल्यूएस का 324 टोटल हो गए। हालांकि चंडीगढ़ जैसे जोन में दोस्तों इतनी कम वैकेंसी है जो कि नॉर्दर्न रेलवे में आता है, तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि शिफ्ट तो करेंगे, आरआरबी चेंज करना ही चाहेंगे क्योंकि बहुत जोन में वैकेंसी काफी अच्छा खासा बढ़ जाए। नेक्स्ट चेन्नई जोन की बात करें, साउदर्न रेलवे में 182, एसटी का 105, एसटी का 43, इसके बाद यहाँ पे ओबीसी का 105 और ईडब्ल्यूएस के 58, टोटल यहाँ पे 493 हो गए। गोरखपुर जोन में देख लीजिए काफी कम है, 58 ही है, 22 यहाँ पे एससी का, एसटी का 11 और इसके बाद देखा जाए तो 39 हो गया है ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 13, मात्र 143 है। गुवाहाटी जोन एनएफआर में देखा जाए तो 138 यूआर का हो गया, 52 हो गया एससी, एसटी 25, ओबीसी 92 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के 34, टोटल 341 वैकेंसी। जम्मू श्रीनगर जोन में देखा जाए तो 52 यूआर का, एससी का 20, एसटी 10, ओबीसी 35 और ईडब्ल्यूएस के 13, टोटल 130। कोलकाता जोन में ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों आता है, तो 337 यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में यूआर का हो गया और एसईआर में हो गया 100, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा कोलकाता जोन में यूआर की वैकेंसी। एससी का 123 प्लस 35, एसटी का 62 प्लस 80 और ओबीसी का 224 प्लस 64 और ईडब्ल्यूएस के 74 प्लस 24, या टोटल यहाँ पे 820 प्लस 303, तो 820 प्लस 303 ऐड कर देते हैं तो 3 2 8 3 11, ठीक है। तो 1123 वैकेंसी अब बढ़ करके हो गया दोस्तों आरआरबी कोलकाता जोन के अंतर्गत, तो यहाँ भी इजाफा हुआ अच्छा खासा। मालदा जोन में देख लेते हैं, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे यहाँ भी आता है, तो इसमें देखिए यूआर का बढ़ करके 284 प्लस 86, एससी में 67 प्लस 28, इसके बाद एसटी में 71 प्लस 13, ओबीसी में 78 प्लस कितना हो गया 50 और इसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 62 प्लस 10 और टोटल मालदा जोन की वैकेंसी हो गई 562 प्लस 187, 7 2 9 8 6 14 5 1 6 7, टोटल 749 वैकेंसी है जो कि यहाँ पे आरआरबी मालदा जोन में भी बढ़ के हो गया। आरआरबी मुंबई जोन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 तरह के जोन है, एससीआर, डब्ल्यूआर और सीआर। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी बढ़ के हो गया दोस्तों यूआर का इतना हो गया 35 प्लस 137 प्लस 570, एससी का ये आपका हो गया है, एसटी का यहाँ पे सारा कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद ओबीसी का भी देखिए बढ़ के ये हो गए हैं और ईडब्ल्यूएस का भी बढ़ करके ये तीनों का वैकेंसी ऐड करके आरआरबी मुंबई जोन वाले का हो जाएगा। और टोटल बात करें तो ये आपका टोटल वैकेंसी है जो कि निकल के आया है, यानी 1321 हो गया और इसमें 338 जोड़ देते हैं तो 8 1 9 3 2 5 3 3 6 1659 हो गया और इसमें भी आप लोग 86 जोड़ दीजिए क्योंकि 86 और है 86, तो 9 6 15 और 8 1 9 1 10
और इसके बाद हो गया 17। 1705 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे हो चुका है सिर्फ और सिर्फ आरआरबी मुंबई जोन के अंतर्गत। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी बढ़ गया। नेक्स्ट बात करते हैं पटना जोन की। और पटना जोन ऐसा जोन है फ्रेंड्स, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का पहले भी नहीं बढ़ा था, अभी भी नहीं बढ़ा है, बिल्कुल वही का वही रह गया दोस्तों। बहुत कम वैकेंसी, मात्र 38 वैकेंसी रह गया है। इसी तरह से मुजफ्फरपुर जोन में भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे ही सिर्फ आता है, इसमें भी देखा है तो सेम टू सेम वैकेंसी 38 रह गई है, कोई इजाफा नहीं हुआ है। अब इससे तो काफ़ी सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि दूसरे जोन में जाना चाहेंगे आरआरबी जब चेंज करेंगे, तो कॉमन सी बात है, क्योंकि इतनी ही वैकेंसी रह गई, जबकि हर जोन का बढ़ गया लेकिन इस जोन का कुछ नहीं बढ़ा। नेक्स्ट आते हैं प्रयागराज जोन में, एनसीआर एनआर आता है। इसमें देखिए यूआर की बात करें तो ये वैकेंसी बढ़ के हो गया है, एससी का ये दोनों मिला करके, एसटी का यहाँ पे ये दोनों बढ़ करके, ओबीसी का 90 + 12 हो गया है, ईडब्ल्यूएस के 101 + 2 हो गए हैं, और टोटल 802 + 45 हो गए हैं, यानी कि 847 टोटल वैकेंसी हो गया आरआरबी प्रयागराज या फिर आरआरबी इलाहाबाद जोन में। नेक्स्ट रांची जोन की बात करें तो एसीआर जोन सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें 189 हो गया यूआर का, एससी का 110, एसटी का 34, ओबीसी का 127 और 51 हो गया, ईडब्ल्यूएस के टोटल 511 वैकेंसी बढ़ के हो गया। सिकंदराबाद जोन में 2 जोन, ईस्ट कोस्ट रेलवे और एससीआर, इसमें टोटल वैकेंसी देखिए यूआर का बढ़ करके 248 + 756, एससी का 125 + 273, एसटी का यहाँ पे 74 + 149, इसके बाद ओबीसी का 152 + 491 यहाँ पे हो गए हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के 66 + 194 हो गए, और टोटल वैकेंसी 665 + 1863 हो गए। तो 1863 और प्लस यहाँ पे 665, 5 3 8 6 6 14 और 6 6 12, और इसके बाद यहाँ पे 8 6 14 15 हो गया, और ये 2 2528। देखिए 2528 वैकेंसी दोस्तों सिकंदराबाद जोन में हो गए, यानी कि सेकंड नंबर पे जो आरआरबी है जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी हो गया बढ़ के, वो सिकंदराबाद जोन ही है। पहला पे बिलासपुर आरआरबी हो गए और सेकंड पे सिकंदराबाद। इसके बाद सिलीगुड़ी जोन में आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यहाँ भी वैकेंसी बढ़ी है, 35 यूआर का हो गया, एससी का 13, एसटी का 7, इसके बाद ओबीसी का 23 और ईडब्ल्यूएस के 9, टोटल 87 वैकेंसी यहाँ पे हो गए। तिरुवनंतपुरम जोन में बात करें तो इसमें भी वैकेंसी बढ़ गई है, 99 यूआर का हो गया, एससी का 62, एसटी का 60, इसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले सावधान, ओबीसी वाले सावधान रहिएगा, यहाँ पे काफी कम वैकेंसी मात्र 2 ही है, ईडब्ल्यूएस का 10, टोटल 233 वैकेंसी यहां पे हो चुका है। यानी ग्रैंड टोटल में बात करें तो यूआर का अकेले दोस्तों अब बढ़ के 8149 पोस्ट हो गया सारे जोन को मिला करके, एससी का 2735 पोस्ट हो गया, एसटी का 1579 पोस्ट हो गया, इसके बाद ओबीसी के लिए 4538 पोस्ट हो गए, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1798 हो गए, और टोटल 18799 वैकेंसी हो गए। इसमें से 1883 वैकेंसी है जो कि एक्स सर्विसमैन के खाते में चले गए। तो देखिए कितना वैकेंसी बढ़ा, और हर जोन का डेटा अभी पब्लिश हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग सारे कैंडिडेट देख लीजिएगा किस किस जोन से आवेदन किए हो, और बिल्कुल अब आरआरबी चेंज कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने जोन से जो वैकेंसी बढ़ी है, या फिर चेंज करना चाहते थे, तो 10 दिन के अंदर यहाँ पे लिंक एक्टिवेट रहेगा। कुछ दिन के अंदर ही लिंक आएगा, लेकिन 10 दिन तक लिंक एक्टिवेट रहेगा, और सारे जोन के वेबसाइट पे आएंगे, वहां से जाकर के अपनी आरआरबी को चेंज कर पाओगे। उसका भी मैं अपडेट आपको दे दूंगा, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप की, ताकि कोई गलती आप लोग ना करो। तो वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।